So, inshallah, today, inshallah, I'm going to tell you some of those things which you have never heard before. Okay? I can guarantee this because when we study Sira in detail, there are many things that we have never heard before. Okay? And the story starts from how Prophet Muhammad, peace be upon him, got to know Hatija Raziallah Ta'ala anha. Actually, what happened was that, as you have been told earlier as well, that the Messenger of Allah, from a very young age, he started earning because he didn't want to rely on others for his source of income. So Hatija Raziallah Ta'ala Anha's sister, who was the elder sister of Hatija Raziallah Ta'ala Anha, her name was Khala, according to some of the narrations. She was the first person to hire the Messenger of Allah to be a shepherd for her flock. Okay? So now there's this lady who hired Prophet Muhammad, peace be upon him, who was not a messenger at that time, to serve her. According to the narrations, it says that at that time, Prophet Muhammad, peace be upon him, was only 23 to 24 years old. 23 to 24-year-old is no age. A person is very small when he is 23, 24 years old, right? He doesn't have a lot of experience. And the Prophet of Allah, Rasulullah वसल्लम, उनके साथ एक और कंपेनियन भी था उनका, और वो दोनों टीम ऑफ टू पीपल वो मिल के दे वर द शेपर्ड्स इन द फार्म ऑफ खाला. ओके, जो जिन्होंने उनको हायर किया हुआ था. तो जब उन्होंने उनको हायर किया तो सैलरी डेट पे क्या हुआ कि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड दैट आई एम टू शाय टू आस्क फॉर द सैलरी. सो ही सेड हिज कंपेनियन दैट व्हाई डोंट यू गो, आप खुद चले जाओ और आप अपनी भी सैलरी ले आओ और मेरे बिहाफ पे भी सैलरी ले आओ. सो ये जो कंपेनियन था, जो उनका साथी था, वो जब गया उस लेडी के पास जिन्होंने उसको हायर किया हुआ था, जो हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी, तो उनका जब डायलॉग हो रहा था तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम उनके घर में हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आई थी. आपके घर में भी कई दफ़ा आपकी खालाज आ जाती हैं रहने के लिए, और देखते हो कि जनाब खाला का भी एक इनपुट आ रहा होता है जब कोई मसला खड़ा हो, वो भी अपनी तरफ से एडवाइस बताती हैं कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह कर लो, ये नहीं ये बना लो. तो अब इस तरह का हुआ, एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी उस बंदे के साथ और उनकी बहन की. उन्होंने कहा कि मोहम्मद जो हैं, जो उस टाइम पे प्रॉफिट नहीं थे, वो क्यों नहीं आया आपके साथ. तो उस बंदे ने बताया कि ही वॉज टू शाय टू कम टू यू एंड आस्क फॉर सैलरी. उन्हें शर्म आ रही थी बहुत ज़्यादा. तो ये जो सारा इंसिडेंस है, ये हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी विटनेस कर रही थी, जिनकी उनके साथ अभी तक शादी नहीं हुई थी. अब क्या हुआ कि उन्होंने जब पूछा कि हु इज़ दिस पर्सन मोहम्मद, तो उनकी जो बहन है जिन्होंने उसको हायर किया हुआ था, उसकी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गई. उन्होंने कहा कि ही इज़ सच अ नोबल पर्सन एंड ही इज़ वेरी शाय एंड आई हैव नेवर सीन समवन एज ऑनेस्ट एज हिम. मेरी जितनी भी इंटरेक्शंस उनके साथ हुई हैं, जो भी मैंने उनका काम देखे, तो ही इज़ रियली वेरी नाइस पर्सन एंड शी वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम. उनका जो काम से ही वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड. हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या बैकग्राउंड था, दैट शी वॉज अ लेडी हु वॉज विडो. ओके, उनके हस्बैंड नहीं थे और उनकी पहले 2 दफ़ा शादियाँ हुई थी. ओके, सो एक दफ़ा उनकी शादी, उनमें से उनके बच्चे थे. सेकंड जो हस्बैंड थे उनकी डेथ होगी, और उनके पास पैसे कहाँ से इतने ज़्यादा आए, बिकॉज वी हैव ऑल हर्ड दैट शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिच लेडीज़ इन मक्का. उनके पास पैसे कैसे आए कि जो उनके सेकंड हस्बैंड थे वो बहुत बड़े मर्चेंट थे, वो बहुत बड़े तजारत करते थे और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते थे. और वो जो हस्बैंड थे उनके कोई सिबलिंग्स नहीं थे, कोई फादर नहीं थे, कोई उनकी फैमिली में था ही नहीं, उनके हस्बैंड की फैमिली में. तो जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई तो उनके हस्बैंड की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी एसेट्स हैं, जो भी शीप फ्लॉक वगैरह जितनी भी चीज़ें थी, वो हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिल गई इन इनहेरिटेंस, जो उस ज़माने में नहीं होता था. उस ज़माने का ये तौर तरीका नहीं था कि एक औरत को कुछ भी मिले. जब किसी के हस्बैंड की डेथ होती थी तो जो सारी प्रॉपर्टी थी वो बाकी मेल लोग ले लेते थे, उससे स्नैच कर लेते थे, और उनकी वाइफ्स को या उनकी बेटियों को कुछ भी नहीं मिलता था.
लेकिन इस सिनेरियो में क्या हुआ, इस सिनेरियो में हुआ ये कि जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई तो क्योंकि उनके कोई सिबलिंग्स नहीं थे, उनके बच्चे नहीं थे, उनके पेरेंट्स नहीं थे उनके हस्बैंड के, तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो किसको मिल गई? किसको मिली? हदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को। हदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बिकॉज शी वॉज नोन इन मक्का कि ये वो वाली लेडी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मैरिज के प्रपोजल्स पहले से भी आते रहे। शी वॉज नॉट समवन जिन्हें मैरिज के प्रपोजल्स नहीं आ रहे थे, बिकॉज जो भी बंदा होता था वो कहता था शी इज़ सच अ नोबल लेडी, ठीक है, उनकी लिनेज भी बहुत अच्छी थी, शी वॉज फ्रॉम कुरैश, और वो कहते थे कि शी इज़ ऑल्सो वेल्दी, तो वी शुड बी समवन हु शुड बी गेटिंग मैरिड टू हर। लेकिन हतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज। वो जितने भी प्रपोजल्स आते थे उन्हें क्या कर देती थी? रिजेक्ट कर देते थे। तो फिर वो अपना काम कैसे चलाते थे? उन्होंने अपने पास वर्कर्स रखे होते थे और वो वर्कर्स को इन्वॉल्व करते थे कि आप मेरे बिहाफ पे ट्रेडिंग पे जाएं, ठीक है। और उस ज़माने में ट्रेडिंग कैसे होती थी कि जिस बंदे ने बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए होते थे उसको एक सर्टेन शेयर मिलता था, और जो ट्रेडिंग करने जाता था उसको कौन सा शेयर मिलता था? एक और शेयर मिलता था। इट वॉज लाइक अ परसेंटेज प्रॉफिट, ओके, कि अगर 50,000 का प्रॉफिट हो गया तो 30% आपने रख लेना है और बाकी पैसे किसको मिल जाएंगे? उस बंदे को जिसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होता था। तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बुसरा, राइट, वो डमास्कस के करीब थी। सो होता ये था कि आजकल जिस तरह हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, किस किस को पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यस, ओके, वेरी गुड। तो उस ज़माने में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, लेकिन बिकॉज देवर नो एयरक्राफ्ट्स, देयर वाज नो इंटरनेट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता था कि वो अपने एरिया के जितने भी गुड्स थे वो कैमल्स पे लेके जाते थे आउटसाइड द कंट्री, ओके, और वो कंट्री की आउटसाइड पे लेकर जाते थे, डमास्कस लेके जाते थे, और फिर यमन लेके जाते थे, फिर इराक लेके जाते थे। डमास्कस के बॉर्डर पे, जिस तरह लाहौर है बॉर्डर पाकिस्तान और इंडिया का, डमास्कस के बॉर्डर पे एक सिटी थी जिसका नाम था बुसरा, ओके। ये किसका बॉर्डर था? डमास्कस का, ओके, विच वॉज ऑल्सो नियर सऊदी अरेबिया। तो यहाँ से गुड्स लेके जाते वहाँ पे वो गुड्स बेच देते और वहाँ से परचेज करके गुड्स वापस लेकर आते। दिस वाज द काइंड ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट दैट दे वर हैविंग, ओके। सिकंदर लिस्टिंग, ओके, डोंट स्लीप, ओके, इफ यू वांट टू ड्रिंक वाटर यू कैन ड्रिंक वाटर, ओके। अब क्या हुआ कि बिकॉज हतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा शी वॉज ऑलरेडी लुकिंग फॉर सच पीपल जो ऑनेस्ट हों, जो उनकी ट्रेड में हेल्प कर सकें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। बिकॉज ही वॉज अ फीमेल तो उन्हें कोई मेल चाहिए होता था ताकि वो मेल जाके ट्रैवलिंग करे, गुड्स परचेज करे और उसको सेल करे और वापस गुड्स लेकर आए। व्हेन शी फाउंड आउट कि यार दिस शेपर्ड जिसको मेरी बहन ने हायर किया है और मेरी बहन उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही हैं, तो ही मस्ट बी समवन हु इज़ रियली वेरी गुड, तो वाई शुडंट आई टेक दिस रिस्क और मैं क्यों ना उसको हायर कर लूँ और मैं क्यों ना उनसे ट्रेडिंग करवाऊँ। इज इट क्लियर सो फार? Any questions? Okay, is there someone who can give the summary? Yes. Who had separate businesses? With whom? Yes, they were separate people, separate businesses. Okay. Because you know she came to spend a night or some time with her sister at her house. जिस तरह आपके घर में आपके मामू आ जाएं. So your mamu and your mother are separate people, right? But when they get together, they just come to meet one another. So that was the incident जब उन्हें पता चला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. Yes, is there any question? Were both of them from the same tribe? Yes, because they were siblings. Who both? Yes, they were both from Quraysh. Okay. Any other question? So Ibrahim, yes, Ibrahim Fawad, right? Do you have any question? यहाँ तक समझ आ गया? Should I continue? Okay. Are you guys enjoying? Okay. थोड़ा सा और सस्पेंस डालूंगा इसमें. Okay. अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि जब उनकी बहन ने हतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने
ये देखा कि दिस पर्सन हु इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड हु इज़ वेरी नोबल और लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी रिस्क लेना चाहिए बिकॉज आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉर पीपल हु आर वेरी ऑनेस्ट। अब कहा यह जाता है कि उन्होंने जितने भी लोगों के साथ रिस्क लिया ना, कभी भी उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आया जितना वो एक्सपेक्ट कर रही थी। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करूँगी, इतने ज़्यादा पैसे आ जाएंगे वापस। पैसे वापस आते थे, प्रॉफिट भी आता था, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट। तो शी वाज रियली वेरी इन नीड ऑफ समवन हु इज़ वेरी ऑनेस्ट। उन्हें लगता था कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होगा तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो उन्होंने मैसेज भेजा टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, और उन्होंने क्या मैसेज भेजा, दैट आई वांट यू to be the merchant for my goods and I want you to go to this area of Busra जहाँ पे आप जाके ट्रेडिंग करें। ओके, when the messenger of Allah got this message, तो Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to his uncle whose name was Abu Talib and he asked Abu Talib that I've got this offer, मैं अब यहाँ पे तो काम कर ही रहा हूँ लेकिन मुझे एक और जॉब ऑफर मिली है, एंड द प्रपोजल इज दैट इफ आई एम गोइंग टू गो एज अ मर्चेंट टू दिस प्लेस, तो उनका और मेरा जो प्रॉफिट है वो 50-50 होगा। दिस वॉज अ वेरी गुड ऑफर। सो when he told this problem to Abu Talib, तो अबू तालिब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि you should definitely avail this offer. This is a job that you should definitely do because Hatija Raziyallahu Ta'ala Anha, who was not a Muslim at that time because there was no prophethood, she is a very noble lady, और उसके बाद the kind of return that she is giving it to you वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस पे अपॉन हिम फाइनली डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है, आई शुड बी टेकिंग दिस जॉब। अच्छा, दैट पर्टिकुलर टाइम did the messenger of Allah had any experience of trading? Tao? No, he never had any experience of trading because वो क्या थे, he was a shepherd. Then what was that one thing that convinced Hatija to take this risk, कि मुझे रिस्क लेना चाहिए? Yes sir, honesty. Yes Ibrahim, honesty. And because of her sister really exaggerating the Holy Prophet. Yes, giving the testimonial about the honesty, है ना, और क्या? Her sister was praising him. Yes. So the character is it. So I think she trusted her sister a lot because she didn't even meet her. Yes. Okay. Yes. So just because you get to know about someone's character, तो उन्होंने उनके कैरेक्टर की वजह से उनका एक्सपीरियंस भी नहीं देखा और उनकी एज भी नहीं देखी। जनरली अगर आपने किसी को हायर करना होता है ना, तो आप उसका एक्सपीरियंस देखते हो, यार मेरी किया स्पोर्टेज है, इतनी महंगी गाड़ी, एक ऐसे ड्राइवर को हायर कैसे करूं जिसको ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करने का एक्सपीरियंस नहीं है। इन कॉन्ट्रेरी उनका बिकॉज कैरेक्टर इतना ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज ऑफ इस कैरेक्टर उन्हें पता था कि ही इज़ सच अ ऑनेस्ट पर्सन, तो उन्होंने फिर भी उन पर रिलाई किया और उन्हें हायर कर लिया। और उन्होंने अपने एक सर्वेंट को भी भेजा, सर्वेंट का नेम था माइसेरा। माइसेरा को उन्होंने भेजा उनके साथ, मैसेंजर ऑफ अल्लाह के साथ, और उन्होंने कहा कि आप इनके साथ चले जाएं और ट्रेडिंग करें। सो हुआ ये कि जब ट्रेडिंग हुई और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई और वो वापस आए, तो उन्होंने माइसेरा से भी पूछा अबाउट दिस पर्सन, तो माइसेरा ने भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक दी। ठीक, एक और इसमें जो हिडन एस्पेक्ट है वो मेरी वाइफ ने पहले भी आप लोगों को बताया था कि व्हेन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वेंट टू द होम ऑफ हलीमा, तो क्या हुआ था वहाँ पे, व्हाई डिडंट हलीमा वांटेड टू सेंड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह बैक होम? क्यों? व्हाट वर द रीजंस? यस, Because his chest was नहीं उसके बाद तो भेज दिया ना, लेकिन व्हाट वर द रीजन जिससे वो डिले करते रही? She used to have like more blessings in her house. यस, वेरी गुड, यस, she was becoming more patient. वेरी गुड। ओके, व्हाट अबाउट यू? यू हैव द सेम आंसर? बॉयज में से किसी के पास कोई आंसर है? ओके, बिकॉज दिस समथिंग एट्रीब्यूटेड टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हिमसेल्फ, कि वो जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती हैं?
क्या होती हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं. यू नो दिस वाज द सेम रीज़न जिसकी वजह से हलीमा उन्हें वापस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ब्लेसिंग होती है. तो जब प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने कैरावन की ट्रेडिंग भी की, तो हतीजा को क्या नजर आना शुरू हो गई, blessings. You know, these were the blessings that she wanted to achieve. और फिर कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स लिखते हैं कि इट वॉज अ स्पैन ऑफ 3 months. 3 months बाद, इमीडिएटली नहीं, 3 months बाद हतीजा ने काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट किया, और जो उनके दिल में एक इम्प्रेशन था द मैसेंजर ऑफ अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. एंड शी वॉज फाइनली कन्विंस दैट दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जिनकी मेरी ज़िंदगी में आने की वजह से मेरी भी क्या हो जाएंगी, ब्लेसिंग्स इंक्रीज़ हो जाएंगी. और वो उस स्टेज पे भी थी व्हेन शी हैड नो मेल फिगर विद हर, राइट, कोई उनकी ट्रेडिंग करने के लिए नहीं था. सो फाइनली शी प्रपोज टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह थ्रू समवन. इसके ऊपर डिफरेंट नरेशंस आती हैं कि उन्होंने कैसे प्रपोज किया. वन ऑफ द नरेशन सेज दैट शी हैड एन एल्डरली फ्रेंड जिनकी बहुत ज़्यादा एज थी, एंड शी आस्क्ड दैट पर्सन टू अप्रोच द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड गिव दिस आइडिया ऑफ गेटिंग मैरिड टू हतीजा. तो उनके बारे में जो नाम आते हैं, उनका नाम आता है नफीसा. Okay, so whose name is Nafisa right now? No one? Right. So Nafisa was that elderly lady जो मैसेंजर ऑफ अल्लाह के पास गई और उन्होंने कहा कि why don't you get married? तो रसूल सल्लम ने कहा कि who is going to marry me? You know, there is no one to marry me. Who would be interested in marrying me? I'm not so wealthy. मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं है. So she said that what if Khadija marries you? तो रसूल सल्लम ने रिप्लाई किया कि why would she marry me? Because he was astonished at the same time कि क्या होगा. कुछ और नरेशंस के बारे में आते हैं कि she sent the proposal to his uncle Abu Talib, और उसके बाद ये हुआ. अब what was the age of Messenger of Allah at that time when he got this proposal, or at the time of marriage? 20? 25, yes. जी 23 तो तब था ना जब वो कैटल्स कर रहे थे, right? So approximately 24 to 25, okay? And what was the age of Khadija? 40. 45? Who is saying 40 and 45? Okay, ये एक जो बहुत ज़्यादा common चीज़ है ना, which is known in our society, is that her age was 40. ठीक है? लेकिन because you guys are learning over here, and जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो हिस्ट्री में हिस्टोरियंस ने डिफरेंट अपने ओपिनियंस दिए होते हैं. उनमें से कुछ ओपिनियंस ऐसे हैं जो ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, लेकिन सम हाउ पीपल डोंट रियली नो. सो देयर आर सम हिस्टोरियंस दैट आर कॉल्ड इब्न इसहाक, ओके, और इमाम बाकी या इब्न कसीर. उन सारों की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली हर एज वाज नॉट 40, ओके. सो इट्स अ शॉक, but don't be shocked. Okay, think her age was less than 40, and some of these historians say that her age was 28 or 29 or 30, so it was not 40. Kyun? Because the marriage of Khadija radhiyallahu ta'ala anha with the messenger of Allah, it lasted for how many years? कितने years से उनकी शादी थी? Is there someone who knows it? 25 years से, ठीक है. So 25 years से उन दोनों की शादी थी, and after 25 years हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा passed away, ठीक. And some of the historians say that when she passed away, this lady हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, her age was in 50s. अगर हम ये सपोज करते हैं कि उनकी शादी 40 ईयर में हुई और 25 years उसमें ऐड करते हैं, तो कितनी एज में उन्हें पास अवे होना चाहिए था? 65. But these historians say that she passed away at the age of 50s, ओके. अगर 50s से -25 कर देते हैं तो क्या बन जाता है? 25, 26, 27, क्योंकि 50 नहीं एग्जैक्ट है, 50s है. सो इट कुड बी 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. सो दिस इज़ वन ऑफ द ओपिनियन. और कुछ लोग तो कहते हैं कि दिस इज़ अ वैलिड ओपिनियन, और इन फैक्ट दिस इज़ मोर वैलिड ओपिनियन देन हर एज बीइंग 40. लेकिन मैं whatever the case was, she was elder than the messenger of Allah, okay.
in both the stories, in both the cases and both the narrations, Hatija Raziyallahu Ta'ala anha was elder than who? Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And she already had children from the first husband. ठीक? अच्छा, अब with the Messenger of Allah, when she got married to the Messenger of Allah, तो उनके कितने बच्चे थे? How many children did they have? Or how many children did the Prophet of Allah had with Hatija Raziyallahu Ta'ala anha? Yes. Is there someone who knows the name of children? Yeah. Like they had 4 girls and 3 boys. Okay, what were the name of girls? One was Fatima. Very good. Who knows the name of girls other than girls themselves? What about boys? What was the name of daughters of Messenger of Allah? Is there any boy who knows the name? Yes, Abdullah. आप बताओ. अनस नहीं आते. इब्राहिम बताओ. Fatma Aisha? No. One was the name Fatma. Yes, Aisha. Very good. Zainab और रुकैया और last name रह गया. जी. Kulsum. Very good. So let's take these names so that we are fresh and we are able to memorize it. One was Fatima. What was the other name? Zainab. Okay, Fatima and Zainab, easy names. What about third name? Ruqayya. Aisha was the name of the wife of Messenger of Allah. Okay, Ruqayya. And what was the fourth name? Kulsum. And what were the name of the boys that they had? Yes. What were the name of the boys? How many boys were there? 3. Which 3? नहीं पता. उनके सिबलिंग्स के बारे में 4 जो आती है ना, 4 confirmed daughters, वो confirm इसलिए हैं because all of them got married and they died after married. Okay? Marriage के बाद हुई. यानी कि all 4 of them were there. They grew up, they got married, and 3 of them died before the Messenger of Allah died, and 1 of them died after the Messenger of Allah died, right? So जो ज़ैनब, रुकैया, Kulsum, ये जो तीनों हैं, ये इनकी पहले डेथ होगी before the Messenger of Allah died, और जो फातिमा है उनकी डेथ कब हुई? After the Messenger of Allah died. लेकिन उनके sons के बारे में क्या आते हैं कि their sons died at earlier age, और उसके बारे में भी हिकमत आती है. So one of the narration is that they had only 2 sons. One of the name was Qasim, okay, and the other one name was Abdullah. Okay, there were 2 names, Qasim and Abdullah. अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला के 2 nicknames थे. One name was At-Tahir और दूसरा नेम था तैयब. ओके, जिस तरह इब्राहिम का निकनेम है इबी. ओके, अब्दुल्ला आपका क्या निकनेम है? आपका भी कोई निकनेम होगा. मुसन्ना हमारे इधर काम करता है एक बच्चा, एक टीम मेंबर है, उसका निकनेम है सनी. ओके, अब कंफ्यूजन होगी कि इस सनी मुसन्ना या मुसन्ना और सनी 2 डिफरेंट लोग हैं. इसी तरह लोगों में कंफ्यूजन है कि वेदर तैयब एंड ताहिर इज द सेम पर्सन, whose nickname, which were the nicknames of this person Abdullah, या वो तीनों different हैं. Okay, so let's get back to the story. जो मैंने आपको ये बताया कि 4 daughters survived and both the sons passed away. Okay, what was the hikmah or what was the reason or the wisdom why his sons passed away at a very early age? Yes, is there anyone who can think about it? Yes. I didn't want anyone to claim that they're their sons after his death. So like they wouldn't think that we're their sons. Okay, yeah, so it's slightly true but incomplete. Ji? Yes, because Allah wanted. Very good answer. Yes, because Allah chose to. Very good answer. Yes, Sikandar. Allah wanted to form him and decided to by using a lot of hardships in life. Okay, very good answer. Ji. Yes, very good answer. Okay, so most of the answers are correct, but I am going to elaborate inshallah. The first thing is the Messenger of Allah saw a lot of hardships in life.
जब वो छोटे थे ही लॉस्ट द एल्डर्स। और बच्चों के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है, सबसे बड़ी एक टेंशन होती है कि जब उनके पेरेंट्स पास अवे कर लें, बिकॉज दे आर वेरी यंग, ओके, और उनके अगर पेरेंट्स पास अवे कर लेते, इट्स वेरी ट्रेजिक, इट होल्ड्स अ ग्रेट ट्रॉमा फॉर हिम। एट द सेम टाइम पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा ट्रॉमा कब होता है, जब उनके बच्चे पास अवे हो जाएं, ओके, एट अ वेरी यंग एज। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह saw both two things because Allah subhanahu wa ta'ala wanted to train him in such a way, okay, जितने भी अंबिया होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रायल्स होते हैं। सो इट सेज दैट कासिम passed away when he was able to ride the camel। एक बच्चा जब कैमल राइड करने के काबिल होता है, his age is like 6, 7, 8, okay, तब he passed away। The other one, Abdullah, we don't know about when he passed away, but he passed away at a very young age। अब किया क्या कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला gave him all the children, he gave him sons and he gave him daughters, ताकि जो कुरैश के लोग हैं वो उनके पे बातें ना बनाएं, okay, that what kind of person is he has no children, he has no one to look after for him। But at the same time the messenger of Allah said that had Ibrahim, it was regarding one of the sons, I don't know whether it was about Abdullah or Ibrahim, the messenger of Allah said that अगर मेरा कोई बेटा जिंदा होता तो he would have been the prophet, okay। जिस तरह आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बच्चे थे, what were the name of the children, इस्माइल एंड इसहाक, और इस्माइल और इसहाक दोनों क्या थे, prophets थे, ठीक। if the messenger of Allah had sons living तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें भी prophethood देते, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सील ऑफ द प्रॉफिट्स, उनके बाद कोई भी प्रॉफिट नहीं आएगा, ही वाज द सील ऑफ द प्रॉफिट। सो द हिकमा वाज दैट ही शुड हैव नो सन दैट वुड सर्वाइव दैट लॉन्ग। जी ये, सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला gave him sons because passing away of sons was a trial for him। You know, when Ibrahim, another son of him, he passed away, तो आप सल्लम रो रहे थे और आप सल्लम ने कहा कि this heart is in pain and these eyes are in tear, but I will not utter a word that is displeasing to Allah। जितने भी prophets थे उन्हें सबसे ज़्यादा आजमाइशें आई, and this was one of the trial and test for the messenger of Allah that his male progeny or his children passed away। ठीक है, is it clear? Okay, अब क्या हुआ कि when one of his children passed away, this guy whose name was Abu Jahl, he made a lot of fun of messenger of Allah, और उन्होंने कहा कि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इनका तो कोई बेटा ही नहीं है, बिकॉज इग्नोरेंस का दौर था, जाहिलिया का दौर था, और अब इनकी कोई प्रोजनी नहीं रहेगी। सो ही मेड अ लॉट ऑफ फन। एट दैट टाइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिवील सूरह कौसर टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लम को कहा कि बेशक हमने आपको अल काउसर दी है। अल काउसर इज़ द वाटर ऑफ पैराडाइज। ठीक, सम ऑफ द पीपल से दैट इट्स पैराडाइज, सम ऑफ द पीपल से मोर देन द वाटर ऑफ पैराडाइज। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल सल्लम को याद करवाया अबाउट द ब्लेसिंग्स दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ गिव टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। अच्छा, नाउ बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, तो मैं थोड़ा सा ना इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। कुछ हम इसमें से विजडम समझ लेते हैं। द विजडम अबाउट द लेडी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो क्या क्या चीज़ें हैं, एंड द पॉइंट ऑफ लर्निंग दैट शी वाज द पर्सन हु स्पेंड एवरीथिंग ऑन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह व्हेन ही गॉट प्रॉफिटहुड। ठीक है, जब वो प्रॉफिटहुड बने, उन पे वही नाजिल हुई, तो इट वाज खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा द फर्स्ट लेडी इन इस्लाम टू एक्सेप्ट इस्लाम। ठीक है, शी वाज द फर्स्ट पर्सन, and the messenger of Allah said that she took care of me when no one knew me। जब मुझे कोई भी नहीं जानता था तो she took care of me। she accepted Islam when no one accepted Islam। उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया जब किसी ने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया था। and she gave everything to me when no one gave anything to me। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जो जिब्राइल अमीन है वो किसी भी वाइफ्स के घर में नहीं जाते थे वही लेके, एक्सेप्ट फॉर द हाउस ऑफ हतीजा। ओके, हतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में वो लेके जाते थे वही। और एक दफ़ा जिब्राइल अमीन ने कहा कि हतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से थ्रू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ सेंडिंग सलाम टू यू।
You know, such a high status of a lady कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सलाम कर रहे हैं. And in return, Khadija Raziyallahu Ta'ala anha said that Allah Subhanahu wa Ta'ala is as-Salam, right? He is the one whose name is as-Salam, and peace be upon him to the angel Jibrail as well. उन्होंने angel Jibrail को भी उसी तरह reply किया, telling about the intellect and the hikmah.